हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण, उसका प्रश्नावली नंबर जो हमारे पास 4.3 है, उसका प्रश्न संख्या तीसरे और प्रश्न संख्या चौथे को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब हम बिना देर के उस सवाल पर चलते हैं। प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या तीसरा और प्रश्न संख्या चौथे को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। प्रश्न संख्या तीसरा हमसे कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। सबसे पहले तो सबसे हमें कहना है कि ये कह रहा है कि संभव है, मतलब एक ऐसे आम की बगिया बनाना संभव है। तो कब संभव हो सकता है? जब हमारे पास विविधकर, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं? विविधकर कहते हैं। तो जब हमारे पास विविधकर 0 से बड़ा हो जाए, मतलब धनात्मक कोई भी संख्या आ जाए, तब हमारे पास वो मतलब जो होगी वो संभव है। और जब हमारे पास विविधकर ये जो है बी स्क्वायर माइनस का 4ac ये 0 के बराबर आ जाए तब संभव रहता है। और जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस का 4ac 0 से छोटा मतलब माइनस में यदि संख्या आ जाए तब हमारे पास संभव नहीं रहता है। तो आपको याद रखना है, 2 केस में संभव रहता है, एक केस में नहीं संभव रहता है। तो हम पहले तो इसको, हमारे पास इसमें 800 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दे दिया है, इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं मालूम होता, पहले तो हम मानेंगे, उसके बाद एक समीकरण बनाएंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि इसमें कौन सा मतलब आ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले तो एक क्षेत्रफल दे दिया है। तो यहाँ पर पहले तो हम यहाँ पर एक आम की बगिया बना ले रहे हैं। यह हमारे पास क्या है? एक आम की बगिया है जिसका क्षेत्रफल हमारे पास 800 मीटर स्क्वायर दे दिया है। 800 मीटर स्क्वायर दे दिया है। अब हम इसकी मान लेते हैं कि जो हमारे पास इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई हमारे पास है, इसको हम मान लेते हैं कि x मीटर है। कितना मान लेते हैं कि x मीटर है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? इसकी लंबाई हमारे पास देखिए कह रहा है कि लंबाई जो है ये चौड़ाई से दोगुनी हो, मतलब जो हमारे पास चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है इसके दोगुना हमारे पास क्या है? लंबाई है। तो लंबाई में हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास दोगुना लंबाई मिल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 2x मीटर हो गया। तो हमारे पास ये चौड़ाई कितना है? x, और हमें क्वेश्चन में कहा था लंबाई जो है ये चौड़ाई से दोगुनी हो, मतलब जो हमारे पास लंबाई चौड़ाई जो हमारे पास है ये लंबाई से दोगुने हो, मतलब सॉरी जो हमारे पास लंबाई है ये चौड़ाई के दोगुने हो, तो इसलिए हमने इसमें 2 का गुणा कर दिया। क्लियर रहता है? अब हमने ये जो माना है इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कि माना, यहाँ पर लिख देंगे कि माना जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास चौड़ाई है, चौड़ाई जो हमारे पास है वो क्या है? x मीटर है, और जो हमारे पास लंबाई है, लंबाई जो हमारे पास है वो क्या है? 2x मीटर है। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया, बस केवल हमने माना है। अब देखिए, अब हमारे पास एक क्षेत्रफल बराबर, आपको एक सूत्र याद होगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वो होता है लंबाई गुणे क्या होता है? चौड़ाई होता है। चौड़ाई होता है तो लंबाई, क्षेत्रफल हमारे पास कितना है? तो क्षेत्रफल हमारे पास 800 मीटर है, 800 है तो 800 हो गया। उसके बाद इक्वल टू लंबाई कितना है? तो लंबाई हमारे पास 2x है तो 2x हो गया। फिर से गुणा में चौड़ाई हमारे पास कितना है? x है तो x हो गया। तो अब हमारे पास इन दोनों का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 800, तो 800 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, इस 2 को हम क्या कर रहे हैं? इधर भेज दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 800 बटा में हो जाएगा 2, और इक्वल टू में हमारे पास क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो हमारे पास क्या था? इस 2 को हमने इधर भेज दिया तो ये बटा में आ गया। अब हमारे पास बटा में आ गया तो इसको काट देते हैं, 2 कहने 2 और 2 चौको 8 और डबल 0 है तो डबल 0। तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया? यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ x स्क्वायर है तो x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इक्वल टू में क्या है? ये हमारे पास कट गया तो कितना बचा? 400 बचा, तो 400 हो गया। स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो हमारे पास x बराबर क्या आ जाएगा? ये 400 हो जाएगा, और ये हमारे पास ऊपर अंडर रूट बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इधर आता है तो हमारे पास क्या हो जाता है? अंडर रूट बन जाता है। इस 400 को बाहर निकालेंगे
तो 4 का स्क्वायर मतलब 2 हो जाएगा और डबल जीरो तो 1 जीरो, तो हमारे पास x का मान कितना आ गया, हमारे पास 20 आ गया है। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको यहाँ पर कंडीशन में जो हमको बोला था कि यह स्थिति मतलब बनाना संभव है, तो यहाँ पर हमको डायरेक्ट ही मिल गया कि x का मान हमारे पास 20 है, मतलब ये संभव है। यहाँ पर हमको डायरेक्ट ही x का मान मिल गया, मतलब जो हमारे पास चौड़ाई है वो कितना मिल गया, हमको 20 मिल गया। और हमारे पास इसमें हम मतलब इस सवाल में हमको इसमें चेक नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमें डायरेक्ट ही मिल गया। इसीलिए हमने कोई सवाल होता है जो डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन कई सवाल होते हैं जिसमें हमें ये चेक कर बताना होता है कि यह स्थिति संभव है या नहीं है। यदि संभव हो रहता है तो हम उसको आगे बनाते हैं, नहीं संभव रहता है तो वहीं पर छोड़ देते हैं। तो यह स्थिति संभव है, यहाँ पर हमको डायरेक्ट x का मान मिल गया। अब हमारे पास x का मान मिल गया, तो x का मान जो चौड़ाई माना था तो वो हमारे पास 20 मीटर हो गया, और हमारे पास जो लंबाई है, लंबाई हमने 2x माना था, तो 2 हो गया, x का मान कितना है 20 है तो 20 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि आपको तीसरा नंबर भी सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर सवाल पर। ये हमारे पास चौथा नंबर सवाल है। ये हमसे कह रहा है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। क्या यह स्थिति संभव है? मतलब हमें बताना है कि यह स्थिति संभव, मतलब इन्हीं तीनों में से यह स्थिति संभव है। उनकी का गुणनफल 48 था, क्या यह स्थिति संभव है, मतलब यही हमें बताना है। तो सबसे पहले ये 2 बार लिखा गया है, ये 2 बार लिखा गया है, इसलिए इसको काट दे रहे हैं। यह स्थिति संभव है, यहीं तक है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी वर्तमान आयु वाले क्वेश्चन आते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें हमें 2 मित्र का है, तो हम क्या करेंगे, पहले मित्र को यहाँ पर ऊपर लिख लेंगे और दूसरे मित्र को इसके जस्ट नीचे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों के थोड़े से ऊपर यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, वर्तमान आयु लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर वर्तमान आयु लिख दीजिएगा। तो जब मान लेते हैं वर्तमान आयु, तो हम जिस प्रकार मानते हैं कि इस पहले मित्र के वर्तमान आयु x है, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु y है, तो उसी प्रकार हम मान लेंगे कि जो हमारे पास पहला मित्र है उसका वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है। क्या मान लेंगे, x वर्ष है। और जो दूसरा मित्र है, तो यहाँ पर क्वेश्चन अब पढ़कर हमें करना है। तो देखिए हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि दो मित्रों की आयु का योगफल, मतलब योग जो हमारे पास है 20 वर्ष है। तो मान लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। मान लेते हैं कि पहला मित्र x वर्ष है और दूसरा मित्र हमारे पास y वर्ष है, और हमें इन दोनों का योग का है, तो इन दोनों का योग प्लस हो गया, तो ये हो गया 20 हो गया। तो मान लेते हैं कि जो हमारे पास पहला मित्र है वह x वर्ष है, तो दूसरा मित्र हमारे पास y है, तो हम इसको इधर भेज देते हैं, x को इधर भेज देते हैं, दूसरा मित्र का वर्तमान आयु निकल जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 20 हमारे पास है, तो 20 है, और x इधर जाएगा तो यहाँ पर x हो जाएगा, तो हमारे पास x हो जाएगा। तो उसी प्रकार हमारे पास ये 20 माइनस एक्स, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 20 माइनस एक्स लिखेंगे। क्लियर है तक? तभी तो हमारे पास दूसरे व्यक्ति की मतलब जो दूसरा व्यक्ति उसका वर्तमान आयु निकलेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x 20 माइनस एक्स वर्ष लिख देंगे। क्लियर है तक? मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हमको क्या करना है, इतना तो आप लिख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन पढ़कर आपको सॉल्व करना हो। इसमें देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, मतलब 4 वर्ष पूर्व की, मतलब यहाँ पर 4 वर्ष पूर्व की बात करें तो 4 वर्ष पूर्व यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व मतलब आज उन लोगों का आयु x वर्ष है, तो 4 साल पहले कितना होगा, तो x में से हम 4 घटा देंगे तभी तो हमारे पास निकलेगा, तो हो जाएगा वर्ष हो जाएगा। क्लियर है तक? और मान लेते हैं हमारे पास इसकी है, तो इसमें से हम 4 को घटा देंगे, तो हमारे पास अब पहले से हमारे पास कितना है, हमारे पास 20 माइनस एक्स है, और इसमें से हम क्या करेंगे, 4 घटा देंगे। तो 4 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 में से 4 चला गया तो बचेगा 16, और माइनस का x है तो माइनस का x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x वर्ष हो जाएगा। क्लियर है तक? मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप क्वेश्चन में कह रहे हैं कि उनकी आयु का गुणनफल 48 है, मतलब 4 वर्ष पूर्व में जो इन दोनों का वर्तमान आयु का गुणनफल कितना है, 48 है। तो यहाँ पर लिख देंगे हमारे पास ये हो जाएगा, मतलब ये जो हमारे पास पहला ये है तो x माइनस का 4 इन दोनों का गुणनफल, दूसरा क्या है 16 माइनस एक्स, इन दोनों का गुणनफल कितना है 48 है, तो ये हो गया 48। अब हमारे पास इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो x का 16 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16x हो जाएगा। x का x में गुणा करेंगे तो पहले तो ये प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x का x में करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। 4 का इस 16 में करेंगे तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस गुणा हुआ तो माइनस हो जाएगा, और 16 चौको 48 होता है, 16 चौको 64 हो जाता है, 64 हो गया।
16 चौको 64 हो गया। अब देखिए अब फिर से माइनस का है, यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और x 4 का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और इक्वल टू में क्या है 48 है तो ये हो जाएगा 48। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 16x है, यहाँ पर 4x है तो ये कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा। और माइनस का ये x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, माइनस का 64 है तो 64, अब इक्वल टू में क्या है 48 है तो 48 हो गया। अब देखिए अब हमारे पास ये जो x स्क्वायर है इधर माइनस में, तो सारे पद को इधर भेज देते हैं, मतलब प्लस में कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो पहले तो हमारे पास 48 है तो 48 को लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर इधर माइनस में है, इक्वल टू किधर जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये जो हमारे पास 20x है ये प्लस का है, इक्वल टू किधर जाएगा तो माइनस का 20x हो जाएगा। और ये जो 64 हमारे पास है ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस का 64 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? और इक्वल टू में जीरो लगा दिए। आप इक्वल टू में इधर जीरो लगाइए इधर जीरो लगाइए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अब यहाँ से हम पहले क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर से माइनस का 20x स्क्वायर को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हमारे पास 48 है प्लस का 16 है, तीन दोनों प्लस का 64 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा। 112 आ जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा जीरो हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो अब ये जो हमारे पास मिला है यह हमारे पास एक समीकरण मिल गया है, समीकरण मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास समीकरण मिला है तब हम क्या करेंगे, पहले तो चेक करेंगे कि यह स्थिति संभव है। तो कब कब स्थिति संभव होती है, अभी मैंने बताया जब हमारे पास विभेदकर, इसको क्या बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को विभेदकर बोलते हैं। तो जब हमारे पास विभेदकर जीरो से बड़ा हो जाए, मतलब धनात्मक कोई भी संख्या आ जाए तब हमारे पास संभव है, और हमारे पास जब जीरो के बराबर आ जाए विभेदकर तब संभव है। और जब हमारे पास जीरो से छोटा मतलब माइनस में दिया जाता है तो हम क्या कर देंगे, हम कहेंगे कि ये संभव नहीं है। तो पहले तो हम चेक करेंगे, तो इस विभेदकर चेक करने के लिए हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो हमें ए बी सी का मान निकालना पड़ेगा। तो ए का मान हम यहाँ से पहले निकालेंगे। ए का मान कौन सा होता है, एक्स स्क्वायर का गुणक होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणक है कुछ भी नहीं तो 1 है तो 1 हो गया। उसके बाद बी का मान क्या होता है, एक्स का गुणक, तो एक्स का गुणक क्या है माइनस का 20 है तो माइनस का 20 हो गया। उसके बाद हमारे पास सी है, तो सी हमारे पास कितना है 112 है तो 112 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए अब हम इसके आगे क्या करेंगे, अब हमारे पास जो इसमें रखेंगे विभेदकर में, तो विभेदकर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है इक्वल टू में जीरो। इसमें रखेंगे बी स्क्वायर मतलब 20 माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास माइनस का 4 है तो 4 हो गया। ए का मान कितना 1 है, बी सी का मान कितना है 112 है तो 112 हो गया इक्वल टू में जीरो हो गया। तब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या है 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 400 हो जाएगा। अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा। फिर से ये हमारे पास माइनस है तो माइनस, ये हमारे पास इसमें गुणा होगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा। और फिर से हमारे पास 4 एकने 4 और 4 एकने 4 और इक्वल टू में क्या बचेगा जीरो। तो यहाँ पर देखिए इसमें से 448 में से 400 घटा देंगे तो माइनस का हमारे पास 48 बचेगा। अब ये हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या निकल कर आया है, हमारे पास जीरो से बड़ा मतलब विभेदकर जो हमारे पास है ये जीरो से बड़ा आ जा रहा है, माइनस में आ जा रहा है। तो हमने क्या बताया था, जब हमारे पास जीरो से बड़ा मतलब माइनस में कोई भी संख्या आती है तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है, मतलब जो हमारे पास इसके होंगे यह स्थिति संभव नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि कोई वास्तविक मूल नहीं है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए। मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।